वसई विरार मनपा क्षेत्र में कोरोना नामक संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। संक्रमण रोगियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ की वसई विरार मनपा के क्षेत्र में हॉस्पिटलों में पेशेंट को भर्ती करने के लिए जगह नहीं रह गया है। मनपा ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड सरकारी तौर से आरक्षित किया है, जिनमें इलाज आम नागरिकों का किया जा रहा है। वसई विरार मनपा क्षेत्र में नाला सुपारा पश्चिम स्थित रिद्धि विनायक अस्पताल में कोरोना संक्रमित विजय गुप्ता को 7 मई को भर्ती किया गया था, जिनका उपचार के दौरान 19 मई को मौत हो गई। वहीं मृतक के परिवार वालों को अस्पताल द्वारा 9,61,000 का बिल दिया गया। वहीं मृतक के बेटे ने अस्पताल के डॉक्टर पर सोशल मीडिया पर आरोप लगा रहे थे कि अस्पताल ने बिल ज्यादा लिया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद रिद्धि विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर वेकेंट गोयल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पत्रकारों को बताया कि हॉस्पिटल और डॉक्टर के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। गुप्ता की हालत इतनी नाजुक थी कि हमें उनका इलाज करने के लिए इम्को मशीन लगाना पड़ा, जिसकी वजह से उनका बिल ज्यादा आया। यह इम्को मशीन पूरे भारत में केवल 6 हॉस्पिटल में ही मौजूद है। यह मशीन जय ललिता विलासराव देशमुख को उपचार के दौरान लगाया गया था। डॉक्टर गोयल ने कहा कि मृतक विजय गुप्ता के उपचार को लेकर जो बिल अस्पताल द्वारा लगाया गया वह बेहद कम था, क्योंकि इम्को मशीन का इस्तेमाल उपचार के दौरान किया गया। उसका अन्य अस्पतालों में और भी ज्यादा लिया जाता है, जबकि हमने कम चार्ज लगाया है। कोरोना नामक संक्रमण बीमारी के इलाज के समय एक पेशेंट के लिए 2 स्टाफ लगते हैं। स्टाफ की ड्यूटी 6 घंटे की होती है, तो 24 घंटे में 8 स्टाफ लगते हैं और 8 स्टाफ की सुरक्षा के लिए 8 पीपी किट लगता है। एक किट की कीमत लगभग 1,000 रुपए लगता है। इस हिसाब से एक दिन का केवल 8,000 का किट हो जाता है। इन किट व अन्य कारणों की वजह से बिल ज्यादा होता है। रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में अब तक 550 कोरोना मरीज का इलाज हो चुका है, लेकिन सावधानी की वजह से हॉस्पिटल का कोई भी मरीज संक्रमित नहीं हुआ है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उनको हर 6 घंटे के बाद उनको सेफ्टी के लिए नया पीपी किट दिया जाता है। डॉक्टर गोयल ने कहा कि पेशेंट के साथ ही साथ हमको हमारे स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। पेश है यह खास रिपोर्ट। मैं ये एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि पेशेंट सब एक से नहीं होते हैं। अलग अलग पेशेंट बीमारी में अलग अलग प्रकार से जकड़ जाते हैं और पेशेंट का इलाज करना है तो पूरे 100% कोशिश से करना है। पेशेंट का इलाज कभी कभी कॉस्टली हो जाता है, वो चीज़ रिलेटिव्स को और पब्लिक को नहीं समझ में आती है, इसलिए ये आरोप लगता है। बट कॉस्टली इलाज होने का मेन रीजन पेशेंट की सीरियसनेस, और जितना जो एक बिल को लेके बात उछलती है तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि पेशेंट पे 70% उसके ऊपर मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन मशीन का खर्चा है। हॉस्पिटल को 20%, डॉक्टर को सिर्फ 10% मिलता है। तो पूरा बिल पे ये बोले कि डॉक्टर ने इतना पैसा लिया, वो गलत है। सर क्या बताएंगे कि फिलहाल जो है ये कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं और कुछ ही अस्पताल जो है वो इसका इलाज करते जा रहे हैं, और ये जो बिलों के बारे में अभी जो ये हो रही है कि आशंका हो रही है, किस प्रकार से बिल बढ़ रहे हैं, किन कारणों से? कोरोना के 100 पेशेंट में 90% पेशेंट तो भगवान और खुद की ताकत पे ठीक हो रहे हैं। ये बीमारी हाईली कंटेजियस है और उतनी घातक नहीं है। तो 10% पेशेंट बीमार होते हैं, उसमें से 5 से 7% पेशेंट सिर्फ रूटीन हॉस्पिटल्स में भी इलाज पाके ठीक होकर चले जाते हैं। सो 95 to 97% पेशेंट्स को ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो खुद की ताकत पे निकल जाते हैं। जो 3% पेशेंट बिगड़ते हैं उनका बिल 1,000 होएगा कि 1 लाख होएगा या 10 लाख होएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा तेजी से बीमारी में जकड़ रहा है और रिलेटिव और हॉस्पिटल उसको इलाज करने के लिए कितना लड़ रहे हैं। आप छोड़ दो आधा घंटा, पेशेंट का बिल भी नहीं बढ़ेगा और पेशेंट भी नहीं बचेगा। सर आप अभी क्या कहेंगे कि जो पेशेंट जो अनबन चल रही है, आरोप करता है, तो उसमें क्या कहेंगे टोटली डॉक्टर के? मैं इतना ही बोलूँगा कि इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो चीज को इमोशनली उछाल के पब्लिक को रॉन्ग मैसेज
फॉरवर्ड करती है, इसलिए पब्लिक का एक जनरलाइज रिएक्शन हो गया है कि डॉक्टर लूट रहे हैं। लेकिन मैं अगर आप बीमारी को समझेंगे और उसके पीछे के एक्सपेंसेस समझेंगे और उसके पीछे की भावना समझेंगे और उस पेशेंट के लिए लगने वाले खर्चों का एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें पेशेंट पे ही 70 to 80% खर्चा हो रहा है, बाकी हॉस्पिटल्स का तो बिलिंग 30% के नीचे नीचे। तो कुछ सरकारी सुविधाएं भी है कि जो मिल सकती है पेशेंट को? देखो सर, सरकार ने पूरा किया है। मैं तो बीबीएमसी का अभी आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी ज्यादा फोर्स लगा के मेरे को ऑपरेट किया। जब मैं उनसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने गया, मैंने कहा मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास स्टाफ नहीं है। उन्होंने पूरा जोर लगाया, मुझे पूरा स्टाफ दिया कि मैं इस काम को कर सकूं। तो बीबीएमसी ने अपनी लिमिटेशंस में जो मैक्सिमम मदद कर सकते थे मेरे को मदद करी है और उसके कारण से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। तो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर में बीबीएमसी ने जो अपने ऊपर लेते हुए पेशेंट की मेडिसिन, पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन, मेरे को सर्टेन पेमेंट देना करके जो भी फैसिलिटी करके सीरियस पेशेंट्स के लिए जो ये 50 बेड का हॉस्पिटल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, मेरे हिसाब से ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सर, इक्मो मशीन एक हार्ट लंग मशीन है। वो हार्ट लंग मशीन जैसे कि एक बाईपास ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट का दिल रोक के खून को बाहर लेके शरीर को चलाते हैं, इक्मो मशीन वही मशीन है, वो आईसीयू में आ गई है। पेशेंट का लंग्स काम नहीं कर रहा है तो या 5 मिनट पेशेंट खत्म हो जाएगा। इक्मो मशीन पेशेंट के हार्ट और लंग को बाईपास करके उस पेशेंट को जिंदा रखती है और टाइम देती है कि उसका लंग्स बीमारी से बाहर आ जाए तो वापस पेशेंट को सारा लोड दिया जाए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस ट्रीटमेंट है। ये ऑलमोस्ट नियर टू हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट है। हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के अंदर भी ये मशीन आगे और पीछे जरूर लगती है। इसके लिए इसका कॉस्टिंग और इसका मेंटेनेंस और उसका स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, इसलिए ये कॉस्टली है। सर, इसमें बीबीएमसी कर नहीं सकती है? मैं अगर मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँ, बीबीएमसी अगर सबको देखेगी तो इक्मो नहीं देख सकती, क्योंकि उनको तो पेशेंट को कोविड टेस्टिंग कराना है, उनको क्वारंटाइन करना है, उनको सबको जगह पे अपने अपनी जगह पे ट्रीटमेंट देना है। तो बीबीएमसी कोविड इक्मो का ट्रीटमेंट नहीं भाग ले सकती। सर, कोविड का पेशेंट का प्राइवेट नॉर्मली खर्चा कितना है और वो कितना पड़ सकता है नॉर्मली? मैंने आपको बोला स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेज पे डिपेंड करने में हॉस्पिटल के जो अपने फैसिलिटीज हैं, जो अपनी उनकी चार्जेस हैं, उसमें भी 10 टाइम्स का वेरिएशन आ सकता है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और कोविड पॉजिटिव है, गवर्नमेंट तो आज की तारीख में बोल दे कि उसका भर्ती ही मत करो, तो आपका कुछ भी खर्चा नहीं है। उसके पहले गवर्नमेंट उनको बेड दे रही थी और उनको मॉनिटरिंग कर रही थी, तो जो मिनिमम चार्जेस है 1000-2000 रुपए पर डे के अंदर, उसके अंदर भी काम हो रहा था। और अब पेशेंट सीरियस होकर सीधा वेंटिलेटर पर जाके बहुत बिगड़ गया तो आपका खर्चा 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए पर डे कितना भी बढ़ सकता है। सर, अब तक अपने हॉस्पिटल में कितना मशीन का ट्रीटमेंट हो चुका है, कितने लोगों का? देखो, हम इक्मो के इस कंट्री में पायनियर हैं। अभी तक हमने मोर देन 300 इक्मोस किए हैं और आज से नहीं 2010 से कर रहे हैं। और जब स्वाइन फ्लू कंट्री में आया था तब से हमने इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है और अक्रॉस द कंट्री एटलीस्ट 20 स्टेट्स एंड 50 हॉस्पिटल्स और बॉम्बे की भी मेजर हॉस्पिटल्स हमको बुलाते इक्मो करते हैं। तो देयरफॉर इक्मो में हमको नहीं है, हम पूरी तरह से एक्सपीरियंस हैं। अभी हम कल 1.5 दिन पेशेंट को ऑपरेशन करके भाटिया से एक पेशेंट को इक्मो का हमारे यहाँ पे लेके आए, अभी भी हमारे हॉस्पिटल में है। कोरोना के टाइम में कितना इक्मो? हमने सिर्फ 2 इक्मो किए हैं कोरोना के टाइम में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इज अ मेन इशू।